हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 12th का चैप्टर 3 जिसका नाम है हमारा मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने वाले हमारे फ्रेंड्स हैं वो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अरे से मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट है, कोई ज्यादा अलग से वर्ड नहीं है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझ लेना। मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर में लिखे हुए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को कहते हैं, जो कि किसका होता है? किसी भी नंबर का या फंक्शन का। और ये जो नंबर और फंक्शंस होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं एंट्रीज या एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डर में लिखा हुआ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, जो किसी भी नंबर का या फंक्शन का हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 3 एग्जांपल ले रखे हैं, एक ए, एक बी और एक सी। ठीक है, ए में हमारे पास ये वाली एंट्रीज है, बी में हमारी ये वाली एंट्रीज और सी में हमारे पास ये एंट्रीज है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो हमारी एंट्रीज हैं वो हमारी होल नंबर होगी या नेचुरल नंबर होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे पास नेगेटिव में इंटीजर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है, और यहां तक कि ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन भी हो सकते हैं। ये लीनियर फंक्शन भी दे रखा है, यानी किसी भी टाइप का कोई भी फंक्शन हमारा हो सकता है। अब यहाँ पे जो जरूरी चीज है, अब ये जो अरेंजमेंट हमें दे रखा है, ये अरेंजमेंट हमारा दो टाइप से होता है। एक तो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी एस टाइप की लाइन, ठीक है, और एक होता है हमारा वर्टिकली यानी इस टाइप की लाइन। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होते हैं, जो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रोज। तो ये वाली रो होगी, ये वाली रो होगी और ये वाली सेम टाइप से, इसमें ये दोनों रो होगी, इसमें ये तीनों रोज होगी। और वर्टिकली बात करते हैं तो ये दोनों कॉलम हो गए, इसमें ये तीनों कॉलम होगी और इसमें ये तीनों कॉलम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है जो हॉरिजॉन्टली है वो हमारी रोज हैं और जो वर्टिकली अरेंज्ड है वो हमारे कॉलम्स हैं। तो ए वाले में 3 रोज हैं, 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं? 2। बी वाले में 1 2 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। सी वाले में 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, ये वाला पार्ट आप सब लोगों को क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम आगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है ये? चलो, हमने जो नंबर ऑफ रोज हैं, हमारी जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज जितनी भी हमारी रोज हैं उसको हमने मान लिया m है, और नंबर ऑफ कॉलम जो है उसको हमने मान लिया n। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है m बाय n, यानी हमारी नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ए आई जी हमारा एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है उसको लिखेंगे हम m बाई n के फॉर्म में। यहाँ पे मान लो 3 रोज और 3 कॉलम है, तो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3 हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? अब यहाँ पे देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स है और ऑर्डर क्या है? 3/3 का। यानी m मल्टीप्लाई n करेंगे या नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑर्डर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। हमारी मैट्रिक्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? उसके मान लो ये वाला एलिमेंट है तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट वाली रो का फर्स्ट वाला एलिमेंट। सेम टाइप से ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाली रो का सेकंड वाला एलिमेंट। इसके लिए बात करेंगे तो सेकंड रो का फर्स्ट वाला एलिमेंट। और ये जो होते हैं यही हमारे कौन सा फॉर्म होता है? आई जे का फॉर्म होता है। एलिमेंट जो आइथ रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, रो कौन सी है उसकी?
ith, और जे कौन सा है उसका कॉलम। ठीक है, यहां पे एक सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखनी है कि कोई भी होगा हमारा, चाहे मैं बात करूं आई की, चाहे मैं बात करूं एम की, चाहे मैं बात करूं जे की, और चाहे मैं बात करूं एन की, आई हो चाहे जे हो चाहे एम हो चाहे एन हो, कोई भी मेरा वन से छोटा नहीं होगा। यानी कि ये सारे के सारे, चाहे आई हो चाहे जे हो चाहे एम हो चाहे एन हो, सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, यानी यहां पे हम जीरो भी नहीं लिख सकते हैं और ना ही हम कोई नेगेटिव इंटीजर लिख सकते हैं। आई जे एम और एन हमारे सारे किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो अब हम करेंगे यहाँ पे अगला अपना टॉपिक जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी जो हमारी मैट्रिसेस है वो कितने टाइप की होती है। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा नहीं सोचना है। क्या, इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, हमारी एक मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक कॉलम है उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके पास नंबर ऑफ रोज कितना है हमें नहीं पता, लेकिन कॉलम कितना होगा, सिर्फ एक होगा। ये हमारी एक मैट्रिक्स है। अब इसके लिए 0 3 -1 एंड साइन एक्स। ठीक, ये हमारे पास है। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 हो गई इसकी रो, और कॉलम कितना हो गया, एक। ऑर्डर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, 4/1 की मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पे 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। इसके पास एक ही कॉलम है तो ये क्या हो गया, हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। सेम टाइप से दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। तो अब आपको समझ आ गया होगा रो मैट्रिक्स क्या होती है। इफ इट हैज ओनली वन रो, अगर उसके पास सिर्फ एक रो होगी तो वो क्या हो जाएगी, हमारी रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ले ली बी, जिसके पास एलिमेंट है हमारे पास -1 √5 2 और 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो कितनी है इसके पास, एक, और कॉलम कितने, 4। ठीक है, तो 1/4 की ये मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे इसके पास सिर्फ एक रो है तो ये क्या होगी, हमारी रो मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ऑर्डर को हम m/n की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे n क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, m बराबर 1 होगा। ठीक है, m बराबर 1 तो रो मैट्रिक्स, n बराबर 1 तो कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, अब आते हैं हम अपनी थर्ड वाले टाइप पे। थर्ड वाला टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर किसे कहते हैं भाई, स्क्वायर उसे कहते हैं जिसमें हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होगी। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास जब m बराबर हो जाएगा n के, मतलब नंबर ऑफ रोज जब बराबर हो जाएंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उस वाली मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स ले ली बी हमने, ये हो गया हमारा ABC 1 2 3 5 6 7, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, 3/3 की। एक मैट्रिक्स ले लिया हमने अपनी साइड से सी, इसको 4/4 की बना देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 7 9 5 6 3 2 1 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने, 4/4।
तो ये तीनों मैट्रिसेस में हमें दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे बराबर है। तो ये कैसी मैट्रिसेस हो जाएंगे, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगी। अगला जो टाइप आता है वो होता है हमारा फोर्थ वाला, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल किसे कहते हैं, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसमें जो ये वाली साइड होती है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में ये वाली साइड को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। सेम टाइप से डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे और बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो। A11 A22 और A33 हमारे एलिमेंट्स होंगे और बाकी प्लेसेस क्या होंगी, हमारी जीरो जीरो होंगी। ठीक है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, अब ये हमारी मैट्रिक्स होती है सेम डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। वो क्या कंडीशन होती है कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एलिमेंट्स तो इसके भी होंगे, A11 होगा, A22 होगा और A33 होगा, बाकी प्लेसेस जीरो होंगी इसकी भी, ये वाली चीज तो सेम है, लेकिन इसमें तीनों एलिमेंट्स बराबर नहीं होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, A11 और A22 और A33 यानी डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो बराबर होंगे, यानी ये भी सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सेम हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, सेम होंगे और इक्वल होंगे। इसके बाद सिक्स्थ नंबर पे आता है अगला हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पहली बात आई से। ठीक है, और इसमें क्या कंडीशन होती है कि इसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या मैं कहूं A I यानी जब ये I और J इसके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, वो किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। तीनों को ध्यान से समझ लेना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, इसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होंगे, वो बराबर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्केलर में डायगोनल में एलिमेंट होंगे और वो इक्वल होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके डायगोनल में एलिमेंट होंगे, इक्वल होंगे और साथ साथ क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं होगा। इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद जो अगली हमारे पास मैट्रिक्स है और हमारा लास्ट टाइप है, वो है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। अब नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, जीरो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स होगी, मान लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे जीरो जीरो होंगे। ठीक है, अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन का। हम फर्स्ट वाली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसमें हमारा लास्ट टॉपिक आता है, वो है हमारा इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। यानी हमारी दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस दे रखी हैं, तो वो वाली हमारी मैट्रिसेस इक्वल यानी कि बराबर कब होंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास डेफिनेशन है, टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे मैट्रिसेस की, एक है हमारे पास ए जो है हमारे आई जी के टर्म में, ठीक है, एंड बी, और दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास बी जो कि हमारे बी के टर्म्स है, डी आई जे। आर से टू बी इक्वल, ये हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। कंडीशन क्या है इक्वल होने के लिए, इफ, पहली कंडीशन, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सबसे जरूरी चीज कि उनका जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन और जरूरी कंडीशन, ईच एलिमेंट
इनका जो हर एक एलिमेंट है प्लेस बाय प्लेस, ठीक है, ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। यानी A11 जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, B11 के। सेम टाइप के A23 है जो वो बराबर होना चाहिए B23 के। कहने का मतलब है कि AIJ है वो बराबर होना चाहिए BIJ के, तभी हमारी मैट्रिसेस क्या होती हैं, इक्वल मैट्रिसेस